नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की सच्चाई सुनकर पूरे परिवार रोने लगेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो बातें हम आप सभी को बताएंगे वह कड़वी होगी, लेकिन 100% सटीक होगी। आने वाले 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी मृत्यु तय हो चुकी है। यह बात सुनकर आपको झटका लगा होगा। यह बहुत बड़ी खौफनाक घटना है जो तुम्हारी परिवार के हर किसी सदस्य के चेहरे पर जो मुस्कान है, वह मुस्कान हमेशा के लिए गायब कर देगी। जब किसी के घर में एक ऐसी घटना होते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना का शिकार बन गए, किसी का घर में बीमारियों से मौत हो गई, या फिर किसी की अचानक मौत हो गई, कोई आग लगकर जल गया, कोई बिजली में करंट लगकर जल गया, इस प्रकार की घटनाएं का योग बन रहा है। और यह प्रलय इन 3 दिनों के अंदर होने से कोई रोक नहीं सकता। आज का वीडियो गुरुजी की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आप सभी के जीवन को एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। उससे पहले हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, और साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश जी, भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां आएगी और हर संकट, हर परेशानी दूर होती जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर आपकी एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी लापरवाही से आपके घर में तबाही आ सकता है। आप शमशान तक भी जा सकते हैं। आपके परिवार में खुशियां हमेशा के लिए जा सकते हैं। और जब जब इंसानों के जीवन में कोई बड़ी घटना होते हैं तो यहां पर भगवान की इंसाफ नहीं होता। भगवान के इंसाफ के कारण हमारे घर में कभी भी किसी का मौत नहीं होती, कभी किसी का दुर्घटना नहीं होते, और ना ही कोई प्रलय आते हैं। बल्कि जब जब हमारे जीवन में कोई बड़ी घटना होते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई पागल हो गई, हमारे घर में बिजली से करंट लगकर किसी की मृत्यु हो गई, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटना का शिकार बन गए, और कोई बीमारियों के कारण शमशान चले गए, तो यह इंसानों की सबसे बड़ी भूल होती है। इंसानों की हाथों से सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। तभी तो ऐसे भयंकर घटना हमारे जीवन में होते हैं। और इन 3 दिनों के अंदर आप ऐसे ही गलतियां करने जा रहे हैं, या फिर आपके परिवार शायद ऐसी गलतियां कर रहे होंगे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में लगातार कई सालों से लोग बीमार रहते हैं। लोग किसी न किसी बीमारियों से इतना ग्रस्त रहते हैं, एक समस्या समाप्त हो जाए तो वहीं दूसरी समस्या उनके जीवन में स्थान दे देते हैं। यकीन मानिए, घर में सुकून की सांस कोई नहीं ले पा रहे होते हैं, सुख चैन की नींद से सो नहीं पा रहे होते हैं, और दिन रात मेहनत करके चंद पैसा जो कमाते हैं और डॉक्टर के घर चला जाता है और अपने परिवार की जरूर पूरे नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप सोचें कि हमारे ही घर में, हमारे ही घर परिवार की कोई भी व्यक्ति कुछ गलतियां कर रहे हैं, या फिर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं? बिल्कुल आप ऐसा कभी नहीं एहसास करते हैं, बल्कि जब आपकी जीवन में कोई बड़ी दर्दनाक हादसा या दुर्घटना होते हैं, कोई बड़ी परेशानी आते हैं, या फिर जो भी कुछ होते हैं, तो आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं। आप अपने भाग्य और किस्मत को दोषी ठहराते हैं। लेकिन असल में इतने दिनों से जो इस प्रकार की घटनाएं आपके घर में दिखाई दे रही हैं, उसका सही जानकारी आज तक किसी ने नहीं दिया है। लेकिन आज गुरुजी ने ठान लिया है आपको वह सच्चाई बताकर ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, आज की इस वीडियो को आपको चुपचाप अकेले में देखना, किसी के सामने मत देखना। सबसे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, अक्सर आपसे क्या गलतियां होते हैं।
कई बार जब भगवान द्वारा कोई आपको दिव्य संकेत मिलते हैं या फिर मिले हैं, तो बस संकट को आप अक्सर नजरअंदाज करते रहे हैं। आज नहीं, बल्कि कई समय से पहले आप ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दिव्य संकेत हमें तभी मिलते हैं जब हमारे सब कुछ गलत होने वाला होता है, हमारे जीवन में कुछ घटना दस्तक देने वाला होता है, कुछ प्रलय आने वाला होता है। तब वह अपने भक्त को संकट की मदद से उन्हें सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं। और यह जाहिर सी बात है कि भगवान किसी के जीवन में परेशानी और संकट देखकर सहन नहीं कर पाते, और जैसे ही उनके जीवन में कुछ दुख आने वाला होता है, कोई कठिन घटनाएं होने वाला होता है, तो उन्हें संकेत देते हैं। और आपने उनके संकेत को नजरअंदाज किया और करते आया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही गलती 3 दिनों में आपके जीवन पर इतना गहरा असर करेगा कि आप इस जीवन भर भूल नहीं पाओगे। आप शमशान तक जा सकते हैं। आपका जिंदगी नरक भी बन सकता है, क्योंकि बार बार एक संकेत को आप नजर करते आ रहे हैं। एक संकेत जो प्रभु ने हर किसी को संकट आने से पहले देते हैं, और आपको भी रक्षा करने के लिए यह संकेत आपको दिया। आपको बताया कि आप इस रास्ते पर मत जाओ, आप यह गलती मत करो। भगवान भले हमारे सामने स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं, लेकिन जब भी उनके भक्त के जीवन में कोई घटनाएं होने वाली होती है, जब उनकी जिंदगी नरक बनने वाला होता है, उनसे पहले वह हर इंसानों को कोई ना कोई संकेत देते हैं ताकि वह सावधान हो सके। लेकिन आप प्रभु की संकेत को नजरअंदाज किया और अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। हमारे प्रभु जब जब कोई संकेत देते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए देते हैं। जो भी संकट हमारे जीवन में आने वाला होता है, उनसे सुरक्षित रखने के लिए देते हैं। लेकिन आपने प्रभु की यह संकेत को नजरअंदाज किया, इसलिए आपके घरों में बहुत दिनों से लोग बीमार रहते हैं। आपके घर के लोग बेचैन रहते हैं। आपके घर के लोग हमेशा गलत कार्य कर रहे होते हैं। हमेशा आपको कोर्ट से संबंधित मामला उलझा हुआ रहता है। आप अक्सर कोर्ट के मामले में फंस जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप मानसिक रूप से कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके घर के लोग अक्सर खाना न खाने की वजह से सूखने लगते हैं। यहां तक कि आप कर्ज की समस्याओं से लगातार परेशान रहते हैं। पैसों के मामले में लोग आपको इसलिए कमजोर भी समझते हैं। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं, और जो गलतियां नहीं किए हुए होते हैं, वहां भी आप फंस जाते हैं। और आज तक दिन प्रतिदिन समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे भाग्य एवं किस्मत में कोई खुशियां ही नहीं लिखी हैं, और प्रभु हमसे नाराज है, और आपकी उम्मीद यहां तक टूट चुकी है। आप मेहनत करना बंद कर चुके हैं। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वह असल में सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहां पर भगवान ने हर किसी को बराबर फल देते हैं और हर किसी को बराबर खुशियां देते हैं। लेकिन कुछ लोग दरअसल कभी अपनी खुद की गलतियों से, पर कभी कभी भगवान के संकेत को नजरअंदाज करके अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी ही कुछ विशेष गलतियां आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से कंगाल कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी आपको सावधानी दे रहे हैं। गुरुजी आपको संकट में नहीं गिरने देंगे। गुरुजी आपके साथ जो घटनाएं होने वाले हैं, उस घटनाओं को कैसे रोकना है। वैसे तो प्रभु दोबारा से तुम्हें बचने का मौका देगा, गलती सुधारने का मौका देगा, लेकिन इस बार आपको प्रभु की संकट को नजरअंदाज करना ही नहीं है, क्योंकि यह आखिरी बार आपको संकेत दे रहा है। अगर यह संकेत को आप पहचान लिया और आजमा लिया, तो दोस्तों आपको बड़े बड़े खुशखबरी मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और आज तक की दुख, दर्द, तकलीफ जो मिला है, वह एक कर्मों की प्रतिफल के रूप में आएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा। यह बात सुनने में भले कड़वी है, लेकिन गुरुजी जो सच्चाई बता रहे हैं, इससे दोस्तों आने वाले 3 दिनों में जो घटनाएं होगी, जो मुसीबत आपके जीवन में आने वाले हैं, वह आप टाल सकते हैं। जी हां, गुरुजी जो भी भविष्यवाणी लेकर आते हैं, सुनने में कड़वी लगते हैं, लेकिन हमें तो सावधानी कुछ न कुछ जरूर मिलते हैं।
और आज की इस वीडियो में आने वाले 3 दिनों के अंदर किन किन क्षेत्रों से आपको बचकर रहना है और किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है। 3 दिनों के समय अंतराल में आपकी कौन सी विशेष गलतियों से आपके पूरे परिवार कंगाल बना सकते हैं, आपकी मृत्यु भी तय हो सकती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन 3 दिनों के समय अंतराल में ग्रह गोचर का क्या कुछ खास परिणाम आप सभी के लिए निकल कर आया है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इन 3 दिनों की संपूर्ण राशिफल भी बताएंगे। और साथ ही साथ नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह 3 दिनों का समय कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा एवं छोटे बड़े बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इन 3 दिनों के आपकी संपूर्ण राशिफल से और जान लेते हैं कि इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपको क्या बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इन 3 दिनों का समय भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में उन्नति के कई रास्ते आपको मिलेंगे, सफलता की कई दरवाजा खुलते हुए नजर आएंगे। जो पिछले कई वर्षों से, कई सालों से आपकी मेहनत के बावजूद भी कार्य अधूरे पड़े हुए थे, तो वह कार्य अब संपन्न होने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन 3 दिनों का समय कुल मिलाकर आपके उच्च परिणाम मिलने वाला साबित होगा। आपको वह परिणाम मिलेगा जिसका आप अब तक कभी कल्पना नहीं किए होंगे, यानी कि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी सपनों से भी बढ़कर, आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर, आपके कल्पनाओं से भी बढ़कर अब आपको परिणाम मिलेंगे, खुशियां मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह 3 दिनों का समय आप हो जिस जगह में पहले से कम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई ऑफर मिल सकता है, जैसे कि इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगा या फिर बैठे बैठे कोई इनकम का स्रोत खुल जाएंगे। जो लोग अपने जीवन में अपने परिवार की जरूरत को लेकर थोड़ा बहुत परेशान चल रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर हमारे परिवार की जरूरत कब पूरे होंगे, हमारे परिवार में खुशी का माहौल कब छाएंगे, तो अब वही समय की शुरुआत हुआ है, वही समय का निर्माण हुआ है जहां तुम्हें जरूर से अधिक खुशियां मिलेगी। और इतना खुशियां मिलेगी, इतना पैसे मिलेंगे जिससे आप अपने परिवार की जरूरत को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, क्या आज से पहले आपको केवल इतना ही मिलता था जिससे आपका केवल घर ही बसता था, घर ही चलता, लेकिन कोई अलग कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, जबकि आप कुछ बड़े करने के लिए सोच रहे थे और साथ ही साथ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उतना खुशियां आपको नहीं मिला और ना ही आपको इतना पैसे की प्राप्ति हुआ। लेकिन अब भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी सुनवाई होगी, आपकी अर्जी को स्वीकार लिया जाएगा। अब तक जो आप प्रभु के सामने अर्जी लगा रहे थे उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, केवल भगवान सुन रहे थे पर उसका प्रतिफल आपको नहीं दे रहे थे। लेकिन अब समय आया है कि आपकी एक एक अर्जी भगवान ने, प्रभु ने स्वीकार लेंगे और जो उनसे आप कामना किए थे अब वह सारी चीज तुम्हें प्राप्त होंगे, क्योंकि आपने अब तक लोगों की अपमान सहा, लोगों का दुख सहा, लोगों का दर्द सहा, और सबसे जरूरी कि आप भगवान के ऊपर हमेशा एक जैसे विश्वास बनाए रखें। भगवान चाहे तुम्हें सफल बनाए या फिर ना बने, लेकिन आपने उनके ऊपर हमेशा विश्वास एक जैसा बनाए रखें, और यही विश्वास और आपकी यही अच्छाई आपके भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अब तक आपका भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा नहीं खुला हुआ था, लेकिन प्रभु ने आपकी जब कर्मों को देखा, जब आपकी जीवन को पूरी तरह से उल्लेख किया, तो एक सफल इंसान के रूप में आपको देखा। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बिल्कुल किसी की प्रतीक्षा कपट नहीं है, बुराई छुपा नहीं है। आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं और हमेशा आप एक दूसरे को मदद करते रहे हैं, यानी कि एक अच्छे इंसान का नियत आपके अंदर छुपा हुआ है और भगवान ने भी आपको इसी वजह से अब सफल बनाने के लिए आपकी इसमें रक्षा कर रहे हैं।
अब तुम्हें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जिसके लिए आप दिन रात सो रहे थे कि आखिर मेरा भाग्य का दरवाजा कब खुलेंगे, आखिरकार अंत में वह आपका भाग्य का दरवाजा खुला ही गया। कहते हैं कि जो इंसान सब्र करते हैं और विश्वास को भगवान के प्रति टूटने नहीं देते हैं, वह एक न एक दिन अपनी सफलता का द्वार खुलती हुए जरूर देखते हैं। और आपने भी अब सफलता का द्वार खुलते हुए देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब न सिर्फ आपके भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा खोलेंगे, बल्कि उसके साथ ही साथ आपकी भाग्य की, आपकी किस्मत की हर खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आज तक जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, वह आपके भाग्य में सब लिखा गया है, वह आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। लेकिन वह सब चीज आपको अब तक नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर आपके भाग्य एवं किस्मत का दरवाजा खुलते ही आपकी भाग्य एवं किस्मत में लिखा हुआ सारी चीज जो है, जो खुशियां हैं, वह मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जब ऐसे परिवर्तन, ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे, तो दोस्तों, हर कोई आपकी चमत्कार, आपकी मुस्कान, आपकी खुशी देखकर, आपकी सफलता देखकर अचंभित रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आप बहुत ज्यादा ठोकर खा रहे थे। कुछ दिन पहले आप एकदम नॉर्मल इंसान थे, भिखारी की तरह इधर उधर भटक रहे थे। आपको हर इंसान समझ में कमजोर समझते थे, लेकिन आज वही लोग आपके पैर पर गिरेंगे। कहते हैं कि जब भगवान हमारी कठिन समय को देखते हुए, हमारी मजबूरी को देखते हुए हमारे ऊपर मेहरबान हो जाते हैं और हमें खुशियां देने लगते हैं, तो फिर जो कई सालों की मेहनत से प्राप्त होते हैं, वह हमें तुरंत ही मिल जाते हैं। और अब ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो चुका है। जो लोग आपके सामने कई वर्षों से मेहनत करने के बाद जो खुशियां प्राप्त किए हैं, वह खुशियां अब आपको इन 3 दिनों के अंदर मिलेंगे। क्योंकि भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी आपके पूरे परिवार के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसका नाम धन एवं वैभव की डाटा से जाना जाता है। यह धन की देवता कहा जाता है। गणेश जी जब किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं, तो उन्हें छप्पर फाड़कर खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उन्हें उतना खुशियां मिलते हैं जितना कि वह कभी सोच तक नहीं हुए होते हैं। अब तुम्हारा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है और हमेशा के लिए आपका अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आप अपने जीवन में क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से भगवान के संकेत को नजरअंदाज करते हैं। जब जब भगवान ने आपके साथ देने की कोशिश किया, खुशियां देने की कोशिश किया, तब तब आप भगवान की भावनाओं को नहीं समझे, उनके संकेत को नजरअंदाज कर दी। इसीलिए आज तक आप अपने जीवन में कमजोर हैं, गरीब हैं और आपको जीवन में सफलता नहीं मिली है। साथ ही साथ आपकी विशेष गलतियां भी बताएंगे। देखिए, कई बार आपकी घर के जो इंसान होते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने घर में झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपके घर में साफ सफाई करने वाली झाड़ू इधर उधर रहते हैं, चाहे जो भी रखें, लेकिन इससे हमारे घर में दुर्भाग्य आता है। हमारे घर में कलह क्लेश बनी हुई रहती है और हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता। पलट कर देखा जाए तो घर में उदासी बनी हुई रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़ा एवं घर में बीमार लोग अक्सर रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमें कोई सपने आते हैं प्रभु के द्वारा कि आप अपने घरों में कभी भी झाड़ू को मुख्य द्वार पर ना रखें, कभी भी अपने घर की लगाने वाले झाड़ू को उल्टी ना रखें, और ना ही आप अपने घर की वहां रखें जो घर पूजा का स्थान माना जाता है, सपना के माध्यम से। कई बार आपको यह संकेत मिला है, लेकिन आपने यह संकेत को नजरअंदाज किया और आपकी खुशियां चली गईं। आपका घर में बड़ी बड़ी बीमारी आने लगी, घर के लोग अस्पताल जाने लगे, यहां तक कि घर में खुशियां आना बंद हो गईं और आपकी मेहनत का परिणाम आपको उल्टा परेशानी के रूप में मिली। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि जब जब हमें प्रभु के द्वारा कोई संकेत मिलते हैं, सपने मिलते हैं, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इंसान तब तक भगवान की कदर नहीं करते, भगवान की संकट को नहीं समझते,
तब तक उसे उसकी अहमियत का पता नहीं होता, जब तक उसे कोई बड़ी ठोकर ना लग जाए। वैसे तो हमारे घर की जो वर्षों पुराना आदमी है, जो दादा दादी है, उन्होंने भी हमें यह सलाह देते हैं कि घर की झाड़ू को कभी भी उल्टी ना रखें, रस्सी घर में ना रखें और ना ही पूजा घर में रखें। इसके अलावा मुख्य द्वार पर भी ना रखें, क्योंकि इससे हमें यह भी देखा गया है कि जब हम अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू को रखते हैं तो कुलदेवी देवता हमारे घर प्रवेश नहीं करते, बल्कि नाराज होकर मुख्य द्वारा से ही चले जाते हैं। और माना जाता है जब कुल देवी देवता हमारे घर से रुष्ट होकर चले जाते हैं, क्रोधित होकर चले जाते हैं, तो फिर हम कितना ही मेहनत कर लेते हैं, कितना ही कोशिश कर लेते हैं, लेकिन घर की बरकत चली जाती है। घर में बरकत नहीं होती, बार बार असफलता हर कार्यों में मिलते रहते हैं। जो भी हम काम शुरू करते हैं, शुरुआत में तो हमें लगता है कि उन कामों में हमें सफलता मिलेगी, लेकिन अक्सर जब बनने की स्थिति में होता है तब वह कार्य बिगड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं किसी का आपके कार्यों पर, आपकी सफलताओं पर नजर है, किसी के नजर के कारण आपकी हर कार्य बिगड़ रहे हैं, बल्कि सच्चाई है कि कुलदेवी देवता आपके घर से नाराज होकर जा रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए, अक्सर घर की महिलाएं यह बड़ी गलती करते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे घर में यह संकेत मिले होंगे, किसी को मिले होंगे कि घर में जो रात के समय खाना सभी सदस्य कहते हैं, तो वह बर्तन को झूठे घर में नहीं रहने देना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे वास्तु दोष लगता है और हमारे घर में दुर्भाग्य का स्थानांतरण होते हैं। हमारे घर की आमदनी रुक जाती है और हमारे घर के लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं। हम कहीं जाते हैं तो दुर्घटना ही का भय बन रहा हुआ रहता है। और सबसे जरूरी बात कि ऐसे घर के लोग हमेशा धीरे धीरे कंगाल बांटे जाते हैं। ऐसे घर कंगाल बनते जाते हैं, ऐसे घर कंगाल बनते जाते हैं, और ऐसे घर की सबसे पहले तो शांति गायब हो जाती है और पैसों में वह इंसान डूब जाते हैं। कर्ज की बोझ उनके ऊपर बढ़ जाते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप कार्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु कभी इसके बारे में सोचे हैं कि आपके घर में कुछ गलतियां हो रही हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है और कई बार संकेत भी मिला है कि आप अपने घर में झूठे बर्तन को बिल्कुल भी रात भर के लिए घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे वास्तु दोष लगता है। कई बार हमें संकेत प्रभु यानी कि रक्षा करने के लिए हमारी कुलदेवी देवता देते हैं, कई बार हमारे घर के बच्चों को देते हैं। देखिए, घर में अगर किसी को संकेत देते हैं तो इसका मतलब है कि कुल देवी देवता आपको हर संकट से बचा रहे हैं। कई बार हमारे माता पिता को संकेत देते हैं और कई बार हमारे दादा दादी को देते हैं। कई बार हमारे रिश्तों में किसी को संकेत दे देते हैं, लेकिन ये संकेत रिश्ते लोग आपको सुनते नहीं हैं। और घर में जो माता पिता हैं वह भी घर में बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि अंदर ही रख लेते हैं। जबकि इससे क्या होता है कि जो संकेत प्रभु आपको दिए हैं उसका पालन आप नहीं कर पाते हैं, और आपके घर में जो पड़ी हुई चीज है वह वैसे ही पड़े हुए रहते हैं। इसे दोस्तों हमारे घर में वास्तु दोष लग जाते हैं और हमारे घर में दुर्घटनाएं होने लगते हैं, बीमारी आने लगते हैं, हम दुर्घटना का शिकार होने लगते हैं, अस्पताल जाने के चक्कर लग जाता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला में हमें दखल देना पड़ता है। पर सबसे जरूरी बात, हमें जीवन में शांति का अनुभव कभी नहीं महसूस कर पाते हैं। तो ध्यान रखना कि आज के बाद अगर आपके परिवार में किसी को यह संकेत मिले कि घर में टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, या फिर कांटे वाले पौधे नहीं रखना चाहिए, तो इस प्रकार की संकेत अगर मिल रहे हैं तो परिवार में आपस में बातचीत करें और उसका पालन भी करें। वरना अगर आपके घर में कांटे के पौधे हैं और आप उसे नहीं निकल रहे हैं, टूटी फूटी मूर्ति है, कोई तस्वीर है, और अगर उसे नहीं निकल रहे हैं तो इससे आपके घर भी टूटा है और आपकी नसीब भी टूटने लगता है। साथ ही साथ कांटे वाले पौधे घर में रहते हैं तो इससे हमारे घर में बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं,
धन की हानि होने लगते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कांटे वाले पौधे आपके घर में अगर कहीं है तो उसे तुरंत घर से निकालकर उसी जगह पर तुलसी और गुलाब का पौधा लगा दें। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको कई और सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे जिसे आपको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों, आपके घर में दरिद्रता आती है। बहुत दिनों से यह चीज आपके घर में पड़ा हुआ है और इसी की वजह से बहुत दिनों से आपके घर में दरिद्रता है। आपका जैसे परेशान है, आपके ऊपर कर्ज की समस्या बढ़ रही है, कर्ज से आप कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वह चीज है पुराना या फटा हुआ झाड़ू। पुराना कपड़ा अगर घर में है तो वह कपड़ा आप घर में कभी भी ना रखें। अगर झाड़ू आपके घर में जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं वह भी अपने घर में ना रखें। इससे दोस्तों, हमारे घर में दरिद्रता आते हैं और कर्ज की समस्या यानी कर्ज की बोझ बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों, कोई मृतक इंसानों की तस्वीर हर कोई अपने घर में खुशी से रखते हैं, जैसे कि दादा पर दादा का फोटो जो आजकल इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्गवास हो चुका है उसका फोटो घर में लगे रखते हैं। ऐसे फोटो या फिर जिस घर में ऐसी तस्वीर है, ऐसे घर में लोग अक्सर बड़ी समस्याओं में अचानक पड़ जाते हैं। ऐसे घर के लोग बीमार जल्दी पड़ते हैं और आयु रहते हुए उसका अंतिम स्वर्गवास हो जाता है। तो ऐसी चीज आप अपने घर में ना रखें। उसके अलावा शमशान या युद्ध से जुड़ी तस्वीरें घर में ना रखें, जैसे डूबते जहाज, रोते हुए व्यक्ति, क्रोध से भरे जानवर या मृत्यु से संबंधित चित्र। हमारे गुरुजी की बात अवश्य ध्यान में रखें, आपको अवश्य ही जीवन में राहत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, गुरुजी की बात मान लेना, रात में सूखा हुआ तुलसी का पौधा यह घर में रोग और अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है, तो ध्यान रहे घर में सुख तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो तुलसी है उसे तो अच्छे मानते हैं, लेकिन तब तक वह अच्छी रहती है जब तक वह जीवित होते हैं। जब तक उसकी पत्ते सूखे नहीं होते तब तक वह हमारे घर में अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही तुलसी का पत्ता सूख जाए और तुलसी का पौधा मर जाए, और ऐसा अगर तुलसी का पौधा हमारे घर में बहुत दिनों से है, तो इससे हमारे घर में परिवार में रोग हमेशा बना हुआ रहता है। अकाल मृत्यु का कारण ऐसे लोगों को बनना पड़ता है। ऐसे घरों में अकाल मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपके घर में भी अकाल मृत्यु हो रहे हैं, रोगों से आपको कभी छुटकारा नहीं मिल रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपके घर में सूखे पेड़ पौधे, तो इसे अभी तुरंत निकालकर बाहर फेंक दो, समस्या का निराकरण हो जाएगी। इसके अलावा गुरुजी आपको सलाह दे रहे हैं, काले रंग का खोखला या टूटा शीशा घर में रहने से नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और इससे हमारे शरीर कमजोर होने लगते हैं। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा एवं नकारात्मक शक्ति एक व्यवस्था में बैठे हुए होते हैं, ऐसे घर के लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं और उसकी मानसिकता गलत कार्य की, और अगर असर होता है वह गलत कार्यों में अक्सर फंस जाता है, कभी कोई अच्छे काम नहीं कर पाए। इसके अलावा कभी भी अपने घर में नुकीले और धारदार चीज खुले ना रखें। ऐसी चीज अगर आपके घर में है तो सही है, लेकिन उसे बंद कर रखें। अगर ऐसी चीज आप खुला रखते हैं तो घर में झगड़ा और दुर्घटनाएं करते हैं, घर में अशांति बनी हुई रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर में अगर नल है या तो अच्छी बात है, लेकिन नल के द्वारा पानी टपक रहा है या नल के पाइप द्वारा लगातार पानी टपक रहा है, तो इससे धन हानि और बीमारी का कारण बनता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखें कि अगर आपके घर में नल है और लगातार पाइप के द्वारा, नल के द्वारा पानी टपक रहे हैं, तो उसे आप तुरंत बंद कर दें, नहीं तो धन हानि होती रहेगी और आप बीमारी का कारण बनते रहेंगे। इसके अलावा गुरुजी के एक और बात का ध्यान रख लेना, वहीं डरावनी मूर्तियां या मुकुट जैसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, तो ऐसी चीज भी ना रखें। इसके अलावा घर के उत्तर पूर्व कोने में कूड़ा या भारी सामान नहीं रखना चाहिए, इससे स्वास्थ्य और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है।
हमने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से हर बहुत जरूरी जानकारी आपको प्रदान कर दिए हैं, जिससे आपके घर में लगातार समस्या बनी हुई रहती है। जो अक्सर आप जिन चीजों को लेकर परेशान रहती थी, जो बार बार आप बीमार हो रही थी, या फिर आप सफलता हर कामों में आपको मिल रही थी, दुर्घटना एकादशी का शिकार बन रहे थे, तो वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। साथ ही साथ धन के मामले में आप क्यों कमजोर थी, वह भी कारण बता चुके हैं। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को आप एक प्यारा सा लाइक प्रदान जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। और इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।